كهرباء مقطوعات. आंकड़े तो चाहे अमेरिका कुछ भी बताए, लेकिन नया आंकड़ा जो निकल कर आया अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले और उनकी मौत को लेकर, उसने अमेरिका में हड़कंप मचाया है। वॉशिंगटन में हालत खराब है। 3200, जी हां, 3200 अमेरिकी सैनिक हलाक अब तक हो चुके हैं। यह आंकड़ा कहां से निकल कर आया है और क्यों अमेरिका इसे छिपा रहा है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ हमले की कई और नई तस्वीरें भी निकल कर सामने आई है। तेल अवीव के अलावा कई अलग अलग जगह भी हमले हुए। लड़ाका संगठन ने भी इजराइल को बुरी तरह से झटका दिया है। फिलहाल खबर यह भी है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है कि अब वो इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलग अलग जो इजराइल तो है ही है, इजराइल में रेलवे स्टेशन से लेकर कई और जगह बड़े बड़े हमले हुए, उसकी ताजा तस्वीरें भी हैं। और जो कुछ किया ईरान के साथ, उसके इंतकाम का यह अगला पड़ाव है जिसने इजराइल को बेचैन किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर निकली है। देखिए, ईरान के वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान पहले 7 दिन में अमेरिका के 3200 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। ईरान का यह खुलासा अमेरिका में लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर सकता है और ट्रंप की रिजीम के खिलाफ बगावत करवा सकता है, क्योंकि लगातार यह आंकड़ा, अगर आंकड़ा यही होता तो बात अलग थी। देखिए, प्रेस टीवी की भी खबर है, अमेरिका सफर्ड ओवर 32 कैजुअल्टीज, स्टैगरिंग इक्विपमेंट लॉसेज इन फर्स्ट वीक ऑफ वॉर। सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आई। अब तक 3200 लोगों की मौत, 3200 अमेरिका के जो सैनिक हैं उनकी मौत हो चुकी है। अब इन सब के बीच देखिए, ये भी मान सकते हैं कि इतना आंकड़ा ना हो, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि तकरीबन 1000 सैनिक तो हैं। 1000 सैनिक का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अलग अलग जगह हमले हुए और वहां से जो स्थितियां निकल कर सामने आई, लगातार जेट गिर रहे हैं, उसको लेकर खबर निकल कर आई। प्लेन धराशायी हो गए, उसमें 3 पायलटों की मौत हुई। ये खबर बताती है कि हाँ, नुकसान तो हो रहा है। अब देखिए, तो पावर आउटरेज रिपोर्टेड थ्रू आउट तेल अवीव नेबरहुड सेट एब्लेज, यानी कि वहां पर तेल अवीव में बड़ा हमला हुआ। हमले की एक और वीडियो। तो वेपन फैक्ट्री इन सेंट्रल इजराइल, ये भी खबर निकल कर आई। ये देखिए, वहां पर हमला हुआ। हर तरफ कैसा मंजर नजर आता है आपको, ये देखिए। मिसाइल गिरने के बाद के हालात कुछ इस तरह से हैं इजराइल में। इजराइल हैज बीन हिट। बहुत सारी खबरें, बहुत तस्वीरें अलग अलग जगह से। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास हेस्मोनिम सेटलमेंट है, वहां पर ही हमला हुआ है। धू-धू करके जलता हुआ ये पूरा इलाका इस बात की गवाही दे रहा है कि फिलहाल इजराइल में सब कुछ ठीक नहीं है। 28 तारीख का वो हमला अब एक दूसरे पर आगे जाकर हो सकता है डाला भी जाए, क्योंकि एक युद्ध की सीमा होती है और उसके बाद इंसान परेशान भी हो जाता है कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए। अब ये किसने किसके कहने पर किया, क्या अमेरिका में इसमें साथ आया इजराइल के कहने पर, या इजराइल पर दबाव अमेरिका ने डाला और इजराइल ने अमेरिका के कहने पर हमला किया, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बात तब निकल कर सामने आती है जब सारी चीज़ें खत्म होने की कगार पर होती हैं, और वो वक्त जल्द आता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक और वीडियो देखते चलिए। ये देखिए, नो मैटर द अमाउंट ऑफ असैसिनेशंस, ईरान स्ट्राइक विल नॉट स्टॉप फॉलिंग ऑन तेल अवीव। तेल अवीव में गिर रही मिसाइलों ने कुछ इस तरह का हश्र कर दिया है। हर जगह सिर्फ हड़कंप है। ये देखिए, देखिए हालात वाकई बहुत बेकाबू चले हैं।
मतलब समझा जा सकता है कि इस तरह के हालात कहां लाकर खड़ा करेंगे। रेलवे स्टेशन बुरी तरह से फूंक दिया गया, एक तरह का हालात वैसे ही आप देखिए, ये पूरा रेलवे स्टेशन देखिए। इसको लेकर रिपोर्ट भी की गई है, मधुरेंद्र हैं, उन्होंने रिपोर्ट की, देखिए। इस पूरे ही रेलवे स्टेशन की क्या हालत है। इसी प्लेटफॉर्म पे गिरी है मिसाइल, और मिसाइल का वॉरहेड ये पूरे ही प्लेटफॉर्म के रूफटॉप को छेदते हुए, बेचते हुए कुछ इस तरह से नीचे चलाया, और ये पूरा का पूरा हिस्सा देखिए किस तरह से इस वक्त जो है दरअसल ढेर हो चुका है। यहाँ के पिलर्स हों, यहाँ का रूफटॉप का पूरा जो स्टील और लोहे का जो हिस्सा है, ये भी दरअसल। तो ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव का सेवियोडोर रेलवे स्टेशन और होलोन रेलवे जंक्शन पूरी तरह प्रभावित हुआ। रेल सेवाएं डिरेल हो गई। मिसाइलों के वॉरहेड से देखिए कैसे तबाही हुई है। होलोन जंक्शन से ये निकली तस्वीर है जिस पर एक मिसाइल गिरी, और वहीं एक और बहुत बेतहाशा तस्वीरें और बेतहाशा हमले। तो इजरायली रेस्क्यू टीम स्ट्रगल थ्रू थिक स्मोक टू एक्सटिंग्विश फायर्स आफ्टर मिसाइल स्ट्राइक। मिसाइल के हमले से कुछ इस तरह के हालात वहां बनते नजर आए। एक और मिसाइल जब गिरती है तो कुछ ऐसा बनाती है, हर्ष कर देती है। देखिए आरटी की खबर है, एक फैक्ट्री पर, यह फैक्ट्री बताई जा रही है जिस पर गिरी मिसाइल ईरान की, और सब धुआं धुआं होता हुआ नजर आया है। ऐसी ही मिसाइल यहाँ पर भी गिरती है, और उसके बाद हाथ सुनिए, ये म्यूनिशन का असर लग रहा है कि म्यूनिशन की वजह से सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो मल्टीपल मिसाइल इंपैक्ट हैव बीन रिपोर्टेड इन तेल अवीव ओवर द पास्ट फ्यू आवर्स। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये खबर निकलकर सामने आई है। वहीं ये देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। काम तो बहुत किया। देखिए एक इंटरसेप्टर की कीमत क्या है, और अब आप सोचिए इतने इंटरसेप्टर अगर ठोक दिए जाते हैं, ड्रोन को रोकने के लिए हो, मिसाइल को रोकने के लिए हो, तो कितना भारी भरकम नुकसान इस युद्ध में झेलना भी पड़ा था। आयरन डोम इज माल फंक्शनिंग ड्यूरिंग ए रॉकेट अटैक ऑन किरियात शमोना फ्रॉम लेबनान ऑन इजराइल। लेबनान की किरियात शमोना में जब हमला हुआ तो आयरन डोम इस तरह से माल फंक्शन यानी कि काम करने में चूकता हुआ नजर आया। अब ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स is the largest economy in the world. Ireland is small. We need free and open trade to make our way in the world. And we like to see as few barriers and tariffs get in the way of that as possible. Like other small countries, we see international rules and order, including the United Nations, as essential to our peace and security and to that of the world. Our own recent history has convinced us that dialogue, negotiation and de-escalation। तो दुनिया भर में युद्ध की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के बगल में खड़े होकर युद्ध और टैरिफ की निंदा की है। इस पर नाराजगी भी व्यक्त हो रही है, लेकिन चेहरा पे केवल मुस्कान नजर आती है। चलिए तेल अवीव से और तस्वीरें देख लीजिए। रॉकेट अटैक हालात क्या है। इसके साथ दूसरी तस्वीर देखिए, 2 लोग मारे गए हैं इसमें, इस हमले में। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन इन तेल अवीव आफ्टर ईरानियन रॉकेट स्ट्राइक सो फार। 2 मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ऐसा दावा निकलकर सामने आया। और ये देखिए एक और वीडियो। وقعت وقعت لا بعد وقعت بالسفر وقعت। ये देखिए तो बड़ा रॉकेट अटैक वहां पर हुआ, और उसके बाद आपने देख ही लिया किस तरह के हालात वहां बनते नजर आए। फिलहाल इजराइल इराक में ये
अमेरिका की एम्बेसी थी, वहां पर अटैक और ड्रोन से एक के बाद एक हमले की ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।